सेशन So good evening everyone. This time we have only 8 people. Let the people join. So before that we discuss about our today's practice जो आज का हमारा था. That was magical morning, जादुई मॉर्निंग. तो किस किसने प्रैक्टिस किया और क्या उसका आज डे में आपके इफेक्ट रहा? आज पूरा दिन आपको मजा भी बहुत आया होगा. जब कहते हैं ना जिसकी सुबह बहुत अच्छी हो जाती है उसका दिन भी बहुत अच्छा जाता है. तो आज तो वैसे ही वंडरफुल रहा होगा. यस मैम, आज टेंशन फ्री दिन था. ओके, ग्रेट. ग्रेट ग्रेट. तो उषा मैम कैसा चल रहा है मैम? बड़े दिन से कुछ शेयरिंग नहीं आई. अनम्यूट कीजिए सर. हाँ जी, खूब बहुत अच्छा चल रहा है मैम. उछल उछल के. उछल उछल के चल रहा है. वाह, यही तो मजा है कि हम बच्चे बन गए हैं. अब अपने अंदर का जो बच्चा है ना वो जाग जाना चाहिए अब तक. हाँ जी, हमारे स्कूल में भी यही बातें होती हैं आजकल. गलती से भी कुछ निकल जाता है तो कहता नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं बोलना था. बहुत अच्छा. ये देखो, हाँ ये जो जी. मास कहते हैं ना, जो मास प्रेयर्स होती है, आप देखो मोहम्मदन लोग जो होते हैं इकट्ठे प्रेयर करते हैं तो उसका कहते हैं इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है. तो वही हम लोग भी जो कर रहे हो मासिव हमारी वो ज्ञान जो चल रहा है ना एक दूसरे से बांटने का, तो इसका इफेक्ट सबकी लाइफ में बहुत अच्छा आने वाला है. आ भी रहा है नो डाउट. तो इट्स रियली गुड. और ये तो धन के चुंबक बनी गए हैं. वाओ, ग्रेट ग्रेट. बस सर को हम बोलेंगे नहीं. एक बार कहा था मैंने कि पार्टी चाहिए, बट उसके बाद अब बोलेंगे नहीं. नहीं पार्टी करेंगे अभी. हाँ, ग्रेट. चलिए, बहुत अच्छा. पिछले ना 1-1.5 महीने से कुछ टाइम शेड्यूल इतना टाइट था. 1-2 बार मेरे को वहां जाना पड़ गया महेंद्रगढ़. एक बार लुधियाना मीटिंग थी, एक बार उसमेवाल मीटिंग थी. हाँ जी, हाँ जी. आप पार्टी के लिए कभी भी आ सकते हो. कल भी प्रदीप आसने जी और वो मैम का नाम क्या है, वो अपना सर्वजीत जो एसएचओ थी मैडम. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. सरजीत सिंह सेखो मैडम थी, इंस्पेक्टर है थी इसमें चंडीगढ़ पुलिस में. एसएचओ रिटायर हुई हैं अभी. सर मैं जानती हूँ, एक बार हमने उनको महिला उसके लिए बुलाया था. अच्छा अच्छा. तो वो आएंगे हमारे इधर है ना. उनको लास्ट मीटिंग में हमने सेवा भारती में मेंबर बनाया था. आपको भी देखा होगा ना आपने उसमें लिस्ट में नाम था. हाँ 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 हाँ. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो वो आएंगी कल. वो आएंगी, प्रदीप वासने जी आएंगे. ओके, जो ग्रेट. अपने प्रदेश महासचिव हैं पंजाब प्रांत के. ठीक है सर, ठीक है सर. ग्रेट. तो आप भी आ जाओ. सर लंच है, डिनर है? लंच है. सर मैं अभी नाहन हूँ आज, कल यहाँ से चलूंगी. अच्छा. हाँ जी, आज कल आ गए थे नाहन. मदर इन लॉ का थोड़ा हेल्थ का चैलेंज चल रहा है, तो अभी मेरा भी सैटरडे संडे थोड़ा ऐसा बिजी स्केड्यूल चलता है. बाकी ग्रुप में से कोई भी आ सकते हैं जो भी मेंबर है. बट सर ये जो सेखो मैम है, इनसे तो हमारे लिए बहुत अच्छी जर्नी स्टार्ट हो सकती है. आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जितने भी पुलिस वाले हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं इस जर्नी में. और ये जो सेखो मैडम है ये बहुत अच्छे हैं. हमने पीछे एक लड़की का ना वो किया था, मैरिज में कंट्रीब्यूट किया था. आपको ध्यान होगा सेवा भारती की तरफ से. तो इन्होंने खुद ही फोन करके बोला था कि आप मेरे से भी कंट्रीब्यूशन लो. तो उसमें कंट्रीब्यूट किया था. उसके बाद अब 15 दिन 20 दिन पहले वासने जी आए थे तो मैं इनके घर गया था. हम दोनों ही गए थे, इनके घर भी मिल के आए थे. फिर ये उसमें मीटिंग में आए थे. तो मतलब काफी अच्छे हैं, एक्टिव हैं. और इनके बच्चे भी सेटल है. इनका जो बेटा है वो ऑस्ट्रेलिया पुलिस में एसपी है. वाओ. और एक यूएस में है, लड़की कनाडा में है. तीन बच्चे हैं, तीनों बाहर हैं, अलग अलग देश में, अलग अलग कंट्री में.
और सर, अच्छी पोजीशन पे है सारे। सर कोई बात नहीं, अगर बहुत जल्दी इनसे मिलना ही पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं इस नहीं, जर्नी में आप मिलो। नाउ शी इज पार्ट ऑफ सेवा भारती, और जरूर आप तो सेवा भारती में उपाध्यक्ष हो, तो मतलब उसमें है ही आपको, तो आप तो मिल ही सकते हो, कोई वो नहीं है। जरूर जरूर सर, जरूर मिलना भी है। हाँ और इस जर्नी को हमने इतना बढ़ाना है क्योंकि लोगों को जरूरत है इस चीज की। और पुलिस वाले हाँ। तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब लाइक देखो उनकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल होती है सर। नहीं, और अगर अगर कल आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ा टाइम निकाल पाओ तो देख लो, क्यों प्रदीप वासने जी सर हैं। मैं अभी नाहन से फिर चलूंगी, तब तक मैं पहुंचूंगी। अब ये नहीं मालूम कि कितने बजे तक, अगर हाँ 3-4 बजे तक वो हो तब तो मैं पहुंच जाऊंगी, डायरेक्ट आपके पास ही पहुंचूंगी हाँ, क्योंकि प्रदीप वासने जी अभी पंजाब प्रांत के महासचिव हैं, हाँ जी, हाँ और जी। पंजाब प्रांत में हमारे करीब 1600 कार्यकारिणी मेंबर हैं। तो कल वो सर वहीं होंगे क्या? हैं। कल वासना जी होंगे वहीं पर? हाँ, वासने जी आएंगे, घर पे ही आएंगे मेरे पास। नहीं नहीं सर, कितने बजे तक होंगे, कुछ आइडिया? तब तो मैं कल उनका लंच का प्रोग्राम है, तो 12 साढ़े 12 आएंगे, तो पता नहीं, मतलब हो सकता है कि 2 हो। बजे तक। आप एक बार या तो कॉल कर लेना, क्या आपका प्लान होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, बात ही कर लेंगे, फोन पे बात हो जाएगी एक बार पे कर। हाँ 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 हाँ। ठीक तो है सर। उनका भी ना काफी वो एक्टिव हैं, और 1600 तो हमारे कार्यकारिणी मेंबर हैं, हाँ जी, हाँ जी सर। जो मतलब कार्यकारिणी वाले हैं। बाकी जो डोनर हैं और वैसे मेंबर हैं वो तो बहुत ज्यादा है, लाख से राइट, ऊपर के करीब है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आई ट्राई कि मैं फोन करके एक बार आपसे बात करूंगी कल। और शेखो मैडम भी हैं, वो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं चंडीगढ़ पुलिस से, तो उनका पुलिस डिपार्टमेंट में काफी अभी होल्ड है, अभी काफी वो है उनका। तो दोनों से ही बात कर सकते हैं इस बारे में, और दोनों दोनों बड़े पॉजिटिव हैं वैसे भी। ठीक है सर। और यहाँ तो 1 to 1 साथ बैठ के बात हो जाएगी, तो ज्यादा हाँ अच्छा जी, रहेगा, बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। अपॉर्चुनिटीज तो ऐसे ही निकल के आती हैं सर, एक दूसरे से मिलके और ऐसी बात करके। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। इट्स ऑलरेडी 9:04 टुडे। तो अभी तक का हमारा कल की जो प्रैक्टिस थी दैट वाज मैजिकल मॉर्निंग। बहुत ही खूबसूरत आज का आपका दिन रहा होगा। और आज की जो हमारा चैप्टर है दैट इज हमारे आज जो लोग जो हमारी लाइफ में आए और जिन लोगों ने हमारी लाइफ को बदल दिया। देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके आने से हमारी लाइफ में चेंजेस आती हैं। कई बार वो पॉजिटिव वे में भी होता है, कई बार नेगेटिव भी होता है, कई बार हम नेगेटिव को भी चैलेंज बना लेते हैं। कई बार ऐसी बातें हो जाती है कि उनको भी हम चैलेंज बनाकर और वो हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं। ऐसे ही अभी अभी बैठने से पहले एक बार एक्सरसाइज करेंगे। आज फिर से हम थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेंगे। अपने दोनों हाथों को लेफ्ट राइट हमने शेक करना है, राइट? और स्टार्ट। शेक 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 फास्ट 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 फास्ट। बच्चे बनना है बच्चे आज। शेक 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 योर बॉडी। शेक। ये क्लैप 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 फॉर योरसेल्फ। यस या। सो आज का हमारा दिन है कि जिन लोगों ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया। आज ही ना अभी मेरे फादर लोग के साथ अभी हम बैठे हुए थे तो एक बात हो रही थी। हम लोग मैं भी डी मार्ट से एक बिस्किट लाई थी। वो बिस्किट किसके थे? लवली कंपनी के। देखिए लवली कंपनी जो है जलंधर की एक बहुत ही मशहूर लवली स्वीट्स के नाम से था, अगर आप सभी लोग जानते भी हैं। और इवन जलंधर में उसका एक बहुत बड़ा कैंपस है, यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी। तो उस यहाँ भी है, पर्सन जलंधर में भी है। जलंधर में ही सर? नहीं, जलंधर में भी लवली लवली यूनिवर्सिटी है, हाँ जी। यूनिवर्सिटी भी है। पहले वो मिठाई की दुकान थी उसकी। मिठाई की दुकान। देखिए उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी कि उनके बेटे को एडमिशन लेना था, एमबीए का उन्होंने एडमिशन करवाना था, उसको एडमिशन नहीं मिला और देन ही डिसाइडेड कि मुझे क्या करना है, मुझे तो यूनिवर्सिटी अपनी ही खोल देनी है। तो ये देखिए एक चैलेंज जहां नेगेटिव था वो कहाँ उनके लिए पॉजिटिव, और कहाँ वो इतना फ्लोरिश कर गए कि आज डी मार्ट से उनके लिए मैं बिस्किट लाई फादर इन लॉ के लिए। तो कहते देखो ये लवली यूनिवर्सिटी वाले का ही ब्रांड है।
तो ये चीजें हमारी लाइफ में, कई लोग ऐसे आते हैं, बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं। कई पॉजिटिव वे में लेते हैं, कुछ हम जैसे अब हम लोगों का रूटीन क्या था, किसी ने कुछ बोल दिया दिमाग में वो घुमाते रहते थे, उनको हम नेगेटिव और थॉट नेगेटिव नेगेटिव सोच के। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको चैलेंज मानकर और बहुत पॉजिटिव वे में उससे कितना बड़ा काम कर जाते हैं, वी डोंट नो। और अगर हमने भी कोई, अगर हमारी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ गया और हमारी लाइफ को इस तरह से चेंज कर दे तो कितना वंडरफुल हो जाए। तो यही चीजें हैं, ये छोटी छोटी अवेयरनेस है कि कैसे हम चीजों को बदल सकते हैं अपनी लाइफ में। ये देखिए एक पिक्चर है, पिक्चर में एक एल्बम पड़ी हुई है, इसमें लोगों की फोटोग्राफ्स हैं, और ये देखिए उसमें भी छोटे छोटे स्पार्कल्स दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज दैट? एनर्जी, जो हमारे अंदर भी है और दूसरों के अंदर भी है। और वो एनर्जी ट्रांसफर कैसे हम एक दूसरे के साथ करते हैं, वही चीज है कि अपनी वाइब्रेशंस को हमें कैसे दूसरों को देना है, पॉजिटिव वे में देना या नेगेटिव वे में उसको एक्सेप्ट करना है, राइट? तो हु विल रीड द चैप्टर टुडे? 12वां दिन, डे 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। रीडिंग कौन करेगा? मैं कर देती हूँ मैम। राइट, सुनाई दिए? एग्जाम्पल्स बहुत होते हैं हमारे सराउंडिंग में, बट क्या हम उनको समझ पाते हैं या उन लोगों की उन चैलेंज को सुनकर देखकर क्या हम उन्हें अपनी लाइफ में उतार पाते हैं? देखिए कई बार क्या होता है ना कि अब हम तो बहुत मतलब एडल्ट्स से भी ऊपर आ गए कि बुजुर्ग बनने वाले हैं मैक्सिमम हम में से। वो कहते हैं कि हमने अब अपने बाल जो है सफेद धूप में नहीं किए, हमने एक्सपीरियंस से किए। तो एक्सपीरियंस ऐसे नहीं है, हमने अपने बाल सफेद क्या किए, सोच सोच के कर दिए कई लोगों ने। तो आज की डेट में छोटे छोटे बच्चे देखिए, उनको इतनी टेंशन है कि वो अगर उनसे छोटी सी बात लेकर बैठ जाओ तो वो क्या कहाँ से उसका बवाल निकाल देते हैं। यूट्यूब से सीखा, उससे सीखा, उससे सीखा, और वो क्या उसका डिजास्टर कर देते हैं, वी डोंट नो। बट अगर हम अपनी लाइफ को बहुत नॉर्मल वे में जी रहे थे, हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से जिया, आज तक कभी डाई की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो वो किस लिए हुआ? वो इसीलिए कि भगवान ने हमें कहीं ना कहीं अच्छी सोच, अच्छा हमारा खान पान, इसी का ही असर हमारी जिंदगी में, और कैसे हम कृतज्ञ रहे हर चीज के लिए, वो चीजें किस तरह से इम्पैक्ट की है। तो आज का हमारा दिन है 12वां दिन। हाँ जी मैम, रिकल जी स्टार्ट करें। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेट्जर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक। देखिए अभी ये जस्ट मैंने अभी ये लाइन पढ़ी नहीं थी, उससे पहले एक एग्जांपल दिया आपको लवली यूनिवर्सिटी का। देखिए एक इंसान जो एक सिर्फ स्वीट शॉप चलाता था, कैसे उनके अंदर एक चिंगारी उठी और किस इंसान ने जगाई, जो उन्हें जानता भी नहीं था। सिर्फ क्या था कि उनके बेटे को एडमिशन नहीं मिला, और उन्होंने उस एडमिशन को ना मिलने को एक चैलेंज लिया, और उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटे को नहीं मिली मैं दूसरों को तो दूं। इतनी बड़ा कैंपस उन्होंने बना दिया कि उन्होंने दूसरों को देने के लिए ही एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। तो यही चीज है कि कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, कई बार हमारी सोचने की शक्ति इतनी वीक हो जाती है कि दूसरा इंसान हमें आकर के जगाता है कि भाई अभी आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो वो कहाँ से? अगर हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया है। देखिए इसमें से हो सकता है कि हमारे कई आइडल्स होते हैं, जैसे कि अगर सपोज हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कोई ना कोई टीचर किसी ना किसी का आइडल रहा होता है। कई बच्चे ऐसे हैं कि वो किसी टीचर से ही इतना सीख जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने पेरेंट्स से इतना सीख जाते हैं कि वो लोग उनके लिए तमाम उम्र कृतज्ञ होते हैं और बहुत ऊंचाइयों में पहुंचते हैं। बट कई लोग ऐसे होते हैं कि उसको नेगेटिव थॉट लेकर के और उसके बारे में सोचते 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 और बिल्कुल नीचे। तो ये चीज हमें नहीं करनी है, अवेयरनेस को बढ़ाना है, कैसे हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं उस चीज को आप आज जानेंगे कि जो जो लोग हमारी लाइफ में आए, जिन्होंने हमारी हेल्प की किसी भी वे में, उनको हम कैसे कृतज्ञता कर सकते हैं। हाँ जी। जीवन के खास मौकों पर
हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारी जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। ये देखिए, अभी जो ये बताना चाह रहे हैं ना कि ये जरूरी नहीं कि आपको कभी एक बार जिंदगी में किसी की जरूरत पड़ी हो, क्या पता कई बार ऐसा भी। अब मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं बहुत छोटी थी तो मुझे ना स्टेज पे बोलने का बहुत शौक था। तो एक बार काफी मतलब जैसे नर्वस हो गए, दूसरी बार हुए, तो मेरी मदर ने हमें एक ही बात सिखाई थी कि बेटा जो घोड़े पे बैठता है ना, जो घुड़सवारी करेगा वही गिरेगा, पर अगर वो गिरने का शौकीन होगा तो नीचे पड़ा रहेगा। अगर तुम्हें आगे चलना है तो घोड़े को दोबारा से तुम्हें सवारी करनी ही पड़ेगी। तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है तो उसको सवारी को दोबारा से उसकी लगाम को कस के पकड़ो। तो वो चीज आज तक जिंदगी में ऐसी बंधी कि जहां भी खड़े हुए तो अच्छे से मतलब पता चला कि अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना और कैसे। ये छोटी छोटी चीजें हम हमारे पेरेंट्स भी सिखाते हैं, हमारे भाई बहन भी हम लोगों को कई चीजें ऐसी सिखा जाते हैं। हमारे सराउंडिंग में बहुत सी चीजें होती हैं जो अगर हमने पकड़ ली तो लाइफ बन गई, अगर नहीं तो फिर वो छूटी जाती है। तो यही चीजें हैं कि जो भी लोग आपकी लाइफ में ऐसे आए, उन मौकों को कभी भूले मत। उन लोगों के लिए कैसे कृतज्ञता आपने रखनी है अपने जीवन में, वो चीज हम आगे करेंगे। हाँ जी, पढ़ेंगे मैम। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ है, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। पढ़िए मैम, आगे पढ़िए। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई कोई ही हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, और तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। देखिए, इसमें सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कभी ना कभी किसी के लाइफ में कोई ना कोई जरूर आता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अब सपोज जब हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में थे, हो सकता है कोई फ्रेंड ऐसी मिली हो जिसने आपको आपके जो आज आपका जीवन साथी उससे मिलवाया हो, तो क्या हम उसके लिए कभी कृतज्ञ हुए? और कई चीजें ऐसी होती है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी या हमारे कोच, हमारे शिक्षक जो हमारे जीवन में ऐसी डाल देते हैं। जैसे अभी मुझे अपनी मदर की ये बात हमेशा, जहां भी कहीं जाते थे तो यही चीज याद आती थी, और उस चीज को हमेशा बांध लेते थे कि नहीं, अगर एक बार सक्सेस नहीं हाथ आई, नेक्स्ट टाइम जरूर आएगी। और इस चीज को ही बांध के आज शायद हम सक्सेसफुल भी हैं हर जगह, हर लाइफ में अपना कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो यही चीजें हैं, उन चीजों को पकड़ना कैसे है, कैसे उन लोगों के लिए कृतज्ञता अपनी महसूस करनी है, और महसूस नहीं, उनको कैसे कृतज्ञता भेजनी है। हो सकता है हम फेस टू फेस भेजें या उनको फीलिंग्स के साथ। हाँ जी मैम, आगे करेंगे। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला में मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। बिल्कुल, देखिए ये ना रोंडा पायन अपने बारे में बता रही हैं। पाक कला मतलब कि शी वाज अ गुड शेफ। वो इतनी अच्छी शेफ थी कि उनको वो कहाँ से जागृत हुआ, उनकी दादी ने उनके अंदर डाला। और
अभी अगर हम कहें ना आज की डेट में, जैसे अब मेरे बच्चों को तो बहुत रहता है कि अपने दादा दादी के पास आना, जैसे सैटरडे संडे हम आ जाते हैं, तो ये चीजें कहाँ से होती है, क्योंकि उन्हें भी सामने से वही प्रेम मिलता है, वो प्यार मिलता है। तो ये चीजें हमारे घर से ही शुरू होती है। बच्चों को हर चीज घर से ही मिलती है, वो जब घर में हर चीज मिले तो बाहर क्यों जाए। और ये चीजें हमारे अंदर जो डाली जाती हैं वो हमारे घर से ही डाली जाती हैं। वही रोंडा बाई ने कहा कि उनकी दादी ने उनके अंदर ये चीजें डाली, चाहे वो पाक कला थी या अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ना था, और उन बुक्स को पढ़ते पढ़ते ही देखो वो लेखिका बन गए। और उन्होंने कितनी बुक्स पढ़ी होंगी अपनी लाइफ में, जो उनको, उन्होंने देखो कितने कोट्स डाले हैं, कितने राइटर्स के कोट्स डाले हैं इस बुक में, और कितनी बुक्स उन्होंने पढ़ी हैं, और उन्हीं का सारा समावेश इसमें किया है। चाहे वो उन्होंने इवन की इंडिया में आकर भी उन्होंने काम किया, हमारे जितने ग्रंथ हैं वो भी पढ़े उन्होंने। अगर उनकी आप पूरी वो देखोगे तो उसमें से उन्होंने हर चीज से अपना पूरा ज्ञान लेके फिर इस किताब को लिखा, और तभी हम लोगों को ये रिजल्ट भी मिल रहे हैं इस किताब से। तो यही चीजें हैं कि अगर हम अपने बच्चों में वो चीज डालें तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा ना। जब हम उनको प्यार और सब कुछ सिखाएंगे, दयालुता कैसे होती है, कि दूसरों के लिए कैसे दयालु बना जाता है, तो वही चीज हम उनको अगर सिखाएंगे तो वही उनके अंदर आएगी। तो ये चीज रोंडा बाई ने अपने बारे में बताया। आगे पढ़ेंगे जी मैम। मैम, दादा दादी का बहुत रोल रहता है मैम। बहुत ज्यादा रहता है, मेरे बच्चे तो हमारी बहुत संस्कृति इंस्पायर्ड है को अपने काफी दादा उजागर दादी करते से। रहते हैं, वरना तो हम भूल जाते हैं। मेरी 9 इयर्स की बेटी, वो उन्होंने देखा है कि दादी किस तरह से खाना बनाती हैं, किस तरह से उनको प्यार से देती हैं, तो वो अपना कुकिंग इतनी शौकीन है। 9 इयर्स की बेटी, वो खुद अपने आप अपना कुकिंग करती है। तो ये चीजें कहाँ से आती है, या तो ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स ही डाल पाते हैं चीजें। तो हाँ जी। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था, जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। देखिए ये चीजें तो है ही। अभी भी अगर हम लोग जैसे चाहते हैं ना कि हम इंडिविजुअल फैमिली है, हमें तो न्यूट्रल चाहिए, हम तो किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहते, बट ऐसा नहीं है। जहां पर बड़ों का आशीर्वाद होता है, अब बच्चे भी क्या होते हैं, जब छोटे थे तो दादा दादी के बीच में सो करके कहानियां सुनना और बहुत सी चीजें, मतलब वो जो टच है ना, जो स्पर्श है ना उन चीजों का, वो होल लाइफ इनके साथ चलेगा। वो इन हमने भी लिया हमारे टाइम। मेरा तो शायद बड़ा वो रहा कि मेरे पैदा होते हुए मेरे ना दादा ना दादी, इवन की फादर को भी मैंने 9 मंथ्स में खो दिया था। तो ये चीजें मुझे अपने बच्चों में लगा कि नहीं, इनको जरूर मिलनी चाहिए। और इतना अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी बच्चे आगे जाकर के इन चीजों को फील करते हैं। वो आपसे भी अटैचमेंट तभी होगी जब इनके अंदर हम पहले से डालेंगे। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। जिन लोगों के पेरेंट्स हैं तो वो उनके पास अपने बच्चों को जरूर भेजे। मैं तो 2 मंथ्स अपने बच्चों को भेज देती थी छुट्टियों में कि जाओ दादा दादी के पास रहो। तो उनके अंदर वो चीज अभी भी होती, दौड़ते हैं, भागते हैं। तो ये होना चाहिए, और ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे मैम। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय को कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ है। उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है। देखिए अभी तक हमने ना, आज हम डे 12 पे है। जैसे आपको पहले भी बताया कि हमारे ये जो जर्नी है 12 डेज हमारे पास्ट के, देन 28 चैप्टर हैं, राइट। देन 10 जो हमारे चैप्टर होंगे, देन वी विल वर्क ऑन आवर प्रेजेंट। जो अब इसके बाद का जो हमारे चैप्टर शुरू होंगे, हमारे प्रेजेंट के लिए हमें कृतज्ञ होना है। फिर हमारे जो 6 डेज होंगे, हमारे फ्यूचर में कैसे वो फर्क डालेंगे, वो बहुत ही वंडरफुल है। अभी जो हमारे ये जो आज डे 12 है, आज देखिए अगेन आपने पीछे पढ़ा था, सबसे पहले क्या पढ़ा था, संबंधों को लेकर के, राइट। सबसे पहला चैप्टर ही हमारा संबंधों से शुरू हुआ, फिर हमने अपने हेल्थ के लिए, फिर हमने मनी के लिए किया था। तो जो आज का चैप्टर है, ये हमारे पास्ट में जो जो लोग हमारी लाइफ में आए,
देखिए अभी क्या होता है, हम भूल जाते हैं कई चीजें, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख देते हैं। हो सकता है किसी ने नेगेटिव भी रखा हो, उससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आया हो, बट आपने हर उस इंसान को 3 लोग चूज करने हैं अभी आज के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस में 3 लोग लेने हैं। 3 में से आपने एक एक को लेकर के उसके बारे में कि आपने मेरी लाइफ में ये चेंज लाया, आपसे मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में ये इतना बड़ा चेंज आया। तो ये जरूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे क्या है, मैं आपको साइंटिफिकली भी बताऊं और अगर इस जर्नी के बारे में भी बताऊं, तो मेन रीजन यह है कि जो हमारे पास्ट में जो हमारे साथ हुआ होता है, सबसे पहले देखो आपके आगे के रास्ते कब खुलेंगे, जब आप पीछे के दरवाजों को बिल्कुल क्लीन साफ करके और तब निकलोगे। हम पीछे जो भी हमारे साथ हुआ उसके लिए कृतज्ञ और उनसे माफी मांग के, जब हम देखिए आज की डेट में क्या है ना, लोग कहते हैं ये पितृदोष हो गया, ये वो हो गया, वही उन पितरों से भी आपको माफी मांगनी है जिनको हमने कभी देखा भी नहीं, उनसे भी हमसे माफी मंगवाते हैं। तो वो क्यों मंगवाते हैं, वो रीजन ये है कि पहले आप पीछे से तो उनके लिए इतने कृतज्ञ हो जिनकी वजह से आज हम इस संसार में हैं, फिर आपकी आगे की जर्नी अपने आप ही खुलती चली जाएगी। तो यही रीजन है जो एक एक चैप्टर को इन्होंने इस तौर से लिखा है कि पहले आप पीछे जितने भी जो भी हुआ उसके लिए पहले फॉरगिवनेस, उनसे माफी, उनसे सॉरी फील करके और उनके लिए कृतज्ञता करके कि आपने मुझे इतना कुछ दिया, आप लोगों ने, आपकी वजह से आज मेरी ये लाइफ है, और आगे जो होगा वो फिर उसके बाद आपकी जो रोशनी की है ना वो तभी खुलेगी। मैम आगे पढ़ेंगे। यह सुनिश्चित थोड़ा आगे हो जाइए मैम, थोड़ा सा आपकी वॉइस थोड़ी कम है। यह सुनिश्चित करे कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए अभी अभी जैसे ये चैप्टर चल रहा है ना कि 3 लोगों को लीजिएगा। अब मेरे दिमाग में आया था कि चलो फर्स्ट मैं अपनी मदर को लेती हूँ, सेकंड ना मुझे एक अपने मैथ्स के हमारे टीचर थे, मतलब उनका जो वो उस वक्त तो हमारे टाइम में तो डंडा भी चल जाता था, पर उनकी एक सबसे अच्छी चीज ये होती थी कि जिस दिन उन्होंने ब्लैक जैकेट पहनी होती थी ना, उस दिन समझ लो आज आपको बहुत अच्छे बारी पढ़ने वाली है। और उनके जो मैथ्स के वो फॉर्मूला उन्होंने समझाया है ना, आज भी वो दिमाग में घूमते हैं, और उसी की वजह से हमारे को जो आगे सक्सेस मिली है ना, मतलब कि अगर डिस्टिंक्शन भी आई थी मैथ्स में तो उन्हीं की ही वजह से आई थी। वो क्यों, क्योंकि उन्होंने उस चीज को इतने अच्छे से हमें सिखाया था, चाहे वो उनका डर कह सकते थे हम, चाहे उनको कुछ भी कहें, चाहे उनके ब्लैक जैकेट हमें डर था हमारे लिए अंदर, पर वो डंडे की जो डर था उसने हमें इतने अच्छे से सिखाया कि जब भी मैथ्स करते थे तो डिस्टिंक्शन जरूर आती थी। तो वो फॉर्मूला उनके सिखाए हुए थे। तो ये चीजें देखिए हम 3 लोगों को कैसे पकड़ सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं लाइफ में को जो हमें बहुत से चीजें सिखा कर जाते हैं। तो ऐसे तो उषा मैम जैसे टीचर्स को तो बहुत से ग्रेटिट्यूड आते होंगे बहुत से लोगों के, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से, जो कई टीचर्स इतने आइडल होते हैं। अब जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं तो वो पहले कहते हैं आपको नहीं बताना आता, जो हमारी मैम ने बताया। देखो छोटे बच्चे को आइडल होता है एक टीचर, वो हमें आकर के अगर हम समझा भी रहे हैं ना तो वो कहेंगे आपने नहीं, जो मैम ने समझाया हम तो वही करेंगे। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, और बच्चा सच में इतना कृतज्ञ होता है ना, छोटा बच्चा। जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना तो हमें वो टॉर्चर लगने लगता है, पर जब छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आइडल होती हैं टीचर्स। नहीं हेमा जी, फर्क पड़ता है। मैं +2 डी की इंचार्ज हूँ फिलहाल, हाँ जी तो थोड़े यंग बच्चे हैं। बिल्कुल। अब उनके लिए मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ कि वो बच्चे बड़े आज्ञाकारी हैं, संस्कारी हैं, चरित्रवान हैं। ग्रेट। ये मैं उनके लिए रेगुलर लिखती हूँ कि बच्चे Great. आज्ञाकारी है, मेरा कहना मानते हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनकी थोड़ी शिकायत आती रहती है, कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे उससे काफी फर्क पड़ता है। वरना बच्चे थोड़ा जबान चलाने लग गए थे, अब वो सारे हाँ जी मैम, हाँ जी डिसिप्लिन हो मैम। गए। हाँ, तो काफी फर्क पड़ता है। वाओ ग्रेट। देखिए मैम ये तो वाइब्रेशंस का खेल है। आपको सिंपल सी थ्योरी है कि ये वाइब्रेशंस है। आप पहले सोचते थे अरे ये तो बहुत इनडिसिप्लिन बच्चे हैं, अब आपने उनको वाइब्रेशंस भेजी कि मेरे साथ जो भी लोग रहते हैं, जो भी बच्चे हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। जब आप उनको पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑब्वियस है उनको बदलने की, बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही उनके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। हाँ तो ये जी। तो बहुत ही आप वंडरफुल काम कर रहे हो। हाँ, देखो पढ़ाई +1 के लिए भी मैंने कहा बेटा हाँ जी। +1 में तो पास हो गए कि
तुम इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं थे, पर मैंने कर दिया कि बच्चे अच्छे हैं, चलो टीचर से करवा के। मैंने कहा चलो +1 तो अपने हाथ में ही होती है। और मैंने कहा बेटा +2 के लिए, और उनको मैंने कल पूरा क्लास का समझाया कि आपने ग्रेटिट्यूड लिखना है कि +2 में हमारे अच्छे मार्क्स 70+, 80+ मार्क्स आ गए हैं, और आपने टीचर्स का, अपने माता पिता का, सबका ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है। Great. बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और वाओ, अब वो पैर छू छू कर जाते हैं। ग्रेट मैम। ये तो जर्नी देखिए, +1 +2 की नींव होती है बच्चों की। 10th तक तो हम कहते हैं कि अब तो 10 नहीं, +1 +2 नींव होती है। जहां इन बच्चों को सही समझ आ गई ना, तो उनकी तो लाइफ बन गई आगे। और यही तो आप बहुत अच्छा, अगर आपने ये बच्चों को देना शुरू कर दिया, इट्स रियली ग्रेट। आप तो सच में बहुत अच्छी ब्लेसिंग। मोरल वैल्यूज तो पहले ही बताते थे, मोरल वैल्यू था। अब और थोड़ा अच्छा से, जब हमें अच्छे समझ में आ गया तो हमने आगे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। ग्रेट मैम, ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी जर्नी है, और अगर आप देना शुरू करते हैं तो उन बच्चों की तो आएगी, उनके पेरेंट्स की भी ब्लेसिंग्स देखो आप तक पहुंचेगी। तो ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत है, और तभी तो हम कह रहे हैं कि टीचर्स जितना इसमें आए, वो कैसे बच्चों को बदल सकते हैं। तो ये तो थैंक यू सो मच मैम। 9th क्लास में सब्जेक्ट ऑप्शनल चूज करने होते हैं, हाँ तो जी, बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते नहीं है। मतलब जो संस्कृत और पंजाबी पढ़ते हुए बच्चा लेता नहीं, IT में जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा, फिजिकल हाँ जी। एजुकेशन में। तो वो भी ग्रेटिट्यूड लगती है कि बच्चे संस्कृत में आए, अच्छे बच्चे संस्कृत में आ रहे हैं। अपनी लैंग्वेज में, और उसके लिए तो ग्रेटफुल होना ही जरूरी है। क्योंकि 9th में ऑप्शनल बहुत आ जाते हैं, तो बच्चा फिर अपनी मर्जी से लेता है सब्जेक्ट। तो फिर मैं ये भी लिखती हूँ कि हाँ, बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में अच्छे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, तो उसका भी फर्क पड़ता है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम। ये तो आप तो बहुत ही अच्छी चीज उसमें कर रहे हो काम, और मैं तो सभी टीचर्स को कहूंगी कि आप ऐसे करना शुरू कर दो। फिर देखिए आपको भी, सबसे पहली बात तो मैम, आप लोगों को भी तो टारगेट होता है कि आपका रिजल्ट क्या आया। हाँ जी, तो वो रिजल्ट रिजल्ट का रहता है। बिल्कुल, और जब ये रिजल्ट ही आपके पास, आपका वैसे ही आगे की जर्नी और भी खुलती जाएगी, और ये बच्चों की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ चलेगी। थैंक यू सो मच मैम। और टीचर्स मैम सेम हियर, सेम फॉर मी आल्सो। वाओ सर, मैं 12th स्टैंडर्ड के बाद के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी। राइट। सो मेरे क्लास के अभी फर्स्ट ईयर के सभी गर्ल्स को भी पता है कि ये मैम कुछ अलग से कर रहे। ग्रेट। और वो ऑलरेडी, मतलब अभी सिर्फ एग्जाम है इसलिए वो सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि जब भी छुट्टियां शुरू होंगी वो ज्वाइन करेंगे। ग्रेट। एंड दे आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग दिस। वाओ ग्रेट। तो ये तो सबसे बहुत ही वंडरफुल। इसीलिए तो पहला हमारा टारगेट ये था कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए, तो अपने आप ही बच्चे तो सारे ही ट्रेन हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत बात आप लोग कर रहे हैं जो, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। हाँ जी मैम, आगे पढ़ेंगे। Ma'am, can I ask you one thing? या प्लीज पुष्पा जी। Ma'am, can we write the gratitude like, 3 people you told, no, like your mother, me also, I was writing my mother only. Can it be for my father is no more? Can I take him? Yes, if he had if he had changed your life and he has done something for you, you can take him also. Okay, like means those who are not there now, because one of my mercy, she brought me up, so I can take her also now. Yes, you can. देखिए जो लोग हमारे बीच में भी नहीं है ना, वो भी एक एनर्जी है। हम लोगों ने कभी, हम क्यों अपने पितरों को कहते हैं कि उनको ग्रेटिट्यूड करो, वो कहाँ जाती है? हमारे सराउंडिंग में ही ये एनर्जियां घूमती हैं, ये होती हैं, और ये प्रेजेंट है। इस चीज को आप मानिएगा जरूर। अगर हम कह रहे हैं ना साइंस वो करती है या कुछ भी है, पर हम स्पिरिचुअलिटी को भी मानते हैं, और ये एनर्जीज होती हैं, और उनको जितना ग्रेटफुल होंगे उनकी ब्लेसिंग्स उतनी आपके साथ चलेंगी। और ये चीजें हैं, इसको बिलीव जरूर कीजिएगा। मतलब मेरा मानना तो यह है कि मैं तो बहुत करती हूँ, आप लोगों की अपनी जर्नी है, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। पर जिन लोगों ने अगर आपकी लाइफ में चेंज किया है, तो आप उनके लिए भी ये ब्लेसिंग्स दे सकते हो, ये कृतज्ञता भेज सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। हाँ जी। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन को खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना
खुश हूँ उसमें अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। ये देखिए उन्होंने ना एग्जाम्पल दिया है कि आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं कि सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था। देखिए कई बार हम अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं नहीं ले पाते, और कोई हमारे इतने करीबी होते हैं, चाहे हमारे फ्रेंड हो, हमारे मम्मी पापा हो, या कोई भी फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो हमें सही डायरेक्शन दे सकता है। तो उस चीज के लिए आपने ग्रेटफुल होना है उस इंसान के लिए। अब ये देखिए चाहे वो प्रेजेंट है या नहीं है आपकी लाइफ में, कभी तो उन्होंने कुछ अच्छा आपको डिसीजन लेने में आपकी हेल्प की होगी, कहीं ना कहीं तो आपको हेल्प किया होगा। तो उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। और ये समझ लीजिए कि अगर कोई नहीं भी है बट उनकी एनर्जी जो है हमारे सराउंडिंग में है, उसके लिए जितने आप ब्लेसिंग्स दोगे उनकी भी पॉजिटिविटी हमारे पास आएगी ही आएगी। हाँ जी। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं, जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादुई परिणाम भी जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि देखिए आप अभी क्यों ये जो मैं समझा रही हूँ ना कि अभी हम पास्ट के लिए कृतज्ञता कर रहे हैं, और पास्ट में जो भी हुआ, जब तक मैंने आपको बताया था ना कि हमारा जो माइंड है 90% जो है पास्ट में जीता है। हम 90% अपनी थॉट्स जो है हमारे पास्ट में चलती है, और 10% फ्यूचर के लिए, बट प्रेजेंट में हम कभी भी नहीं जीते। तो इसीलिए पहले पास्ट के लिए कृतज्ञता करते चले जाएं। एटलीस्ट हम उन चीजों को अपने माइंड से बिल्कुल खत्म कर दें, और उनके लिए जब हमारी हर चीज खत्म हो जाएगी पास्ट के लिए, तो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर तो अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। तो आगे पढ़ेंगे मैम। ओके। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यहाँ जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। बिल्कुल। देखिए कई बार क्या होता है ना, आप खुद फील कीजिएगा कि कभी आप कहते हैं ना कि मेरी आज ना उस पर्सन से बात हुई और मेरे तो मन का बोझ ही उतर गया। तो वो मन का बोझ क्या है जो हम अपने पास्ट की चीजों को लेकर जीते रहते हैं, पहले तो उन्हें खत्म करना है। उन फीलिंग्स को जो हम उसके लिए पहले भेज रहे थे, वो सोच जो है, जो सारा दिन उसके बारे में सोचते थे, उसको खत्म करना है। फिर देखिए आपको कितना लाइट फील होगा। तभी हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कृतज्ञता अच्छे से फीलिंग के साथ महसूस करके और आगे बढ़ सकते हैं। अब आपने कल क्या करना है, 3 लोगों के बारे में, आज अपने फोटो नहीं लेनी, आपने सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचना है। आइदर आप उसके लिए जोर जोर से बोलें कि मैं आपके लिए इसलिए कृतज्ञ हूँ, और एक ही बार में करनी है ये आपने प्रैक्टिस। ये नहीं कि आज सुबह एक पर्सन को लिया, दूसरी बार दूसरे पर्सन को, एक बार में ही तीनों लोगों को लेना है। और उसके बाद अगर आप लिख के उसको करोगे तो और भी ज्यादा उसका असर होता है। लिखने से हमारी बहुत सी चीजें जो है, आपने देखा होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और हम बच्चों को भी कहते हैं लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। और उससे क्या होता है, उनका जो ब्रेन का वर्क करना, जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो किस तरह से वर्क करना शुरू करता है, वो आप लोगों ने भी रिजल्ट देखे ही हैं, अपने ऊपर ही देखे हैं। अब हमारे आज की प्रैक्टिस है डे 12 की, पढ़े में। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। इस नियामतों की सूची बनाएं
लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियम के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। नंबर 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ है और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो थैंक यू रिंकल जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। तो Thank you, ma'am. आज का जो हमारा प्रैक्टिस है डे 12 की, देखिए कि इन प्रैक्टिसेस को लाइट मत लीजिएगा। ये जितना आप करोगे उतने ही आपके आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये हम सोचे है ना कि हमने जादू सुबह तो पहले भी किया, हमने तो ये चैप्टर दोबारा से आ गया, हम तो ये कर रहे थे, बट ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको बहुत कुछ दे के जाने वाले हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। जो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ये आपने करनी ही करनी है और इस चीज को आपको तमाम उम्र करना है। आज आप ये बुक पढ़ रहे हो तो आप इसके साथ तो जुड़े ही हुए हो, बट जब आप इस बुक को कंप्लीट भी कर लोगे उसके बाद भी आपने नियामतें तो अपनी लिखनी ही लिखनी है। नंबर 2, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और उन 3 लोगों की सूची बनाए जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। तो ये चीज आपने क्या करना है, आपने फोटो नहीं लेनी है, आपने उन 3 लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया। हो सकता है, देखिए कई बार शादी से पहले के शादी के बाद भी कई बार क्या होता है, आपको लाइफ पार्टनर इतना अच्छा मिल गया जिसने आपको इतना इंस्पायर किया और वो आपकी लाइफ ही चेंज हो गई उसके बाद। तो आप किसी भी पर्सन को ले सकते हो सकता है कई बार क्या होता है हमारे बच्चे ही हमारी लाइफ में इतना अच्छा इम्पैक्ट डाल जाते हैं कि वो ऐसा डिसीजन दे देते हैं कि हम उनकी वजह से भी हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि दादा दादी को ही लेना है या किसी टीचर को लिया, बहुत सी बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हो। नंबर 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें। सूची के एक व्यक्ति को लें, पहले एक पर्सन के बारे में सोचेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे ही आपने तीनों के बारे में और एक ही बार बैठ के तीनों के बारे में लिखना है। और नंबर 4, जो आपने अपना जादुई पत्थर मैजिकल स्टोन अपना हाथ में लेना है और उस मैजिकल स्टोन के साथ अपनी प्रैक्टिस करनी है। सारा दिन में जो जो अच्छा अच्छा आपके साथ हुआ उसको सोचते हुए और आपने अपना सुबह के लिए अपनी प्रैक्टिस दूसरे दिन की ये शुरू करनी है। तो थैंक यू सो मच। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो आज की? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, माया मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम मेरे ना देवर का बेटा है। हाँ जी। हमारे साथ ही है मैम, वो 11th क्लास में आया है अभी। तो अब उसके साथ कुछ चैलेंज चल रहा है कि वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ पेरेंट्स ने भेजना चाह रहे हैं और पेरेंट्स जहाँ भेजना चाह रहे हैं तो वहाँ वो नहीं जाना चाह रहा है। मैम देखिए, जब मेरा तो मानना है कि बच्चे जो करना चाहते हैं ना, अगर उस फील्ड में उसको भेज दिया जाए ना तो वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनके जब दिल की पूरी होती है ना तो उसमें रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। कई बार हम पेरेंट हो के ना उनपे अगर पूरी अपना फोर्स डालें ना कि नहीं नहीं तुम मेहनती नहीं नहीं, वो बच्चा लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाता है। अगर मैं तो समझ सकती हूँ इस चीज को, और मैंने उसको फिर ये भी समझाया कि भाई एक बार तुम वहां भी जाके देख लो जहाँ तुम्हारे पापा बोल रहे हैं, जाके देख लो एक बार, कि ताकि भी उनको भी पता चल जाए और उनको भी ये चीज समझाइए कि भी ये बेटा जहाँ बोल रहा है वहां भी जाके देख लो एक बार। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि इस चीज को कैसे हैंडल करूं। मैम देखिए, तो जैसे बड़े लोग हैं ना वो अच्छे से, आजकल तो गूगल सर्च है, सब कुछ है, जो उनको बेस्ट वे लगता है। बच्चे ने अगर कोई डिसीजन लिया है, आजकल बच्चे हमसे ज्यादा एडवांस है, उन्हें सबसे ज्यादा नॉलेज है। मैं कहती हूँ अभी मेरी बेटी 10th में थी, अभी 10th के एग्जाम दिए हैं, बट शी नोज कि उसको आगे लाइफ में क्या करना है, और उसने उतनी सर्च कर रखी है अपने हाथ उस फील्ड के बारे में, उसको सारा पता है कि उसको कॉलेज का पता है, उसको सारा पता है वहाँ क्या क्या होता है, क्या कैंपस है, सब पता है उसे। तो अगर मैं उसे फोर्सफुली करूंगी कि नहीं तुम तो ये नहीं नहीं, तो वो नहीं नहीं में ही बच्चा रह जाता है। हमें कभी भी बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे ने अच्छा डिसीजन लिया है तो उसको जाने देना चाहिए, और उसको कहो ना, उसको आप कहिए कि हाँ जी जी
वो ग्रेटिट्यूड लिखे अपने पेरेंट्स के लिए, अच्छा लिखे, देखो क्या पता पेरेंट्स ही चेंज हो जाए। उसको कई बार कहो ऐसा भी होता है ना कि जैसे हमारे फ्रेंड जा रहे हैं, कई बार बच्चे को ये समझ में आता है उसने सोच तो लिया, भाई अगर 2-3 फ्रेंड है वो ऐसा सोच रहे हैं कि चलो वहां चलते हैं, वो अच्छा है, वहां उस टाइम वो उसकी खुद की सोच काम ना करके और फ्रेंड्स के साथ जो होता है कि भी चलो हम चल रहे हैं, तो वो भी दिमाग में बैठ जाती है बात। तो फिर तो मैम इसके लिए तो पेरेंट्स को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, और बच्चे को प्यार से समझाओ तो क्या पता वो समझ ही जाए, और समझ भी जाते हैं बच्चे, ऐसी बात हाँ नहीं है, जी। जहां प्यार से उनको समझाएंगे तो वो समझते भी है। तो वो पहले प्रोज एंड कॉन्स देख लें कि वो कॉलेज या जो भी जगह है वो सही है नहीं है, फिर उसको समझाए बच्चे को कि ये चीज बेटा ये ऐसे है, अब आपका डिसीजन है, आप देखिए आपने क्या करना है, पहले हाँ उसको जी, जी। दिखा दीजिए कि ये चीज है ये नहीं है। हाँ अब जी, हाँ मैं जी। आपको छोटे से एग्जांपल दूं, मेरी छोटी बेटी ने कहीं से सीखा कि नाइट आउट होती है, देखो 5th-6 का बच्चा सीख रहा है आज की डेट में, फ्रेंड ने बोला है कि तुम मेरे घर आना नाइट आउट के लिए, फिर उसको समझाया बेटा जब हम एक दूसरे को बहुत क्लोजली जानते हैं या पेरेंट्स अच्छे से जानते तब भी हम उन्हीं घरों में भेजते हैं जैसे कजन्स के जाते हैं, जी, उस मतलब जी, बच्चों को समझाने का, और वो समझ जी, गई उस चीज को कि नहीं मम्मा ये सही है ये गलत है, तो बच्चों को हाँ जी, समझाना हो तो हमारे हाथ में है थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ और बाकी जी, अगर हाँ जी। हाँ जी अगर तो करियर का हिसाब है तो करियर में तो मैं कहती हूँ बच्चों को खुद भी डिसीजन लेने देने चाहिए थोड़े से। नहीं माया दीदी ऐसा है, हाँ उनसे एक बार बात कराना हाँ जी, बेटे से कहाँ जाना चाह रहा है क्या है, हो सकता है कि हम कुछ हेल्प कर पाए। जी, जी, बिल्कुल। हाँ तो एक बार उससे बेटे से बात कराना जी, मैं कल कहाँ क्या जी, अगर कल थोड़ा जाना है। टाइम मिले, संडे है कल, अगर कल थोड़ा टाइम मिले, संडे है तो कल हाँ मैं कल बात कल करवाती हूँ करा आपसे। दो देखो इन चीजों के लिए 5-10 मिनट निकालना कोई वो टाइम मिलने का नहीं है, वो तो हाँ निकल जी, जाता हाँ है, कोई इशू जी। नहीं है। और हाँ बच्चों तो को कभी मैम फोर्स मत कीजिएगा कि अगर करियर का है कि वो बच्चा जो अगर उसने देखा है या उसने, बच्चे आजकल बहुत अवेयर हैं अपने लिए, हाँ जी, बट हाँ हमें भी थोड़ा देखना चाहिए, सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं जाती, फिर वो उसके आगे रख दीजिए क्वेश्चन मार्क कि हाँ बेटा ये मैंने तो ये देखा वहां पर और मैंने ये सर्च किया था, अब आपका डिसीजन है आपने क्या करना है। अच्छा और जी, बुरा जो है हम अपने बच्चों के सामने रख सकते हैं, ये नहीं कि उसको टॉर्चर किया, देखा वहां ऐसा होता है वहां वैसा हुआ था। अब जैसे अभी कोटा का एग्जांपल दूं, अभी बेटी का एक एंट्रेंस एग्जाम था +1 के लिए, जैसे अब चंडीगढ़ में स्कूलों के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हाँ हैं, जी, हाँ जी, बाय हाँ जी, चांस हम पेरेंट्स सारे बाहर खड़े हुए थे, तो एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ वो वहां खड़ी थी, तो उन्होंने इतने अच्छे से समझाया, कहती मैम हमने इंडिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जो हम घूमे नहीं है, क्योंकि आर्मी वालों को तो अपॉर्चुनिटीज मिलती है बाहर जाने की, एंड शी टोल्ड मी कि मेरी बेटी जो है टॉपर थी इंडिया की, मैंने उसको कोटा में भेजा और 10th की टॉपर, और कोटा में भेजा, और मेरी मतलब ये कहिए कि मेरे 2 साल जो है ना लाइफ के सबसे वर्स्ट थे लाइफ के, कि मैं ये सजेस्ट करूंगी जितने भी पेरेंट्स यहाँ खड़े हैं कि अपने बच्चों को डमी एडमिशन और ये वो में मत भेजें, बच्चे को प्रॉपर स्कूलिंग दें, जो बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल वे में होती है वही होने दें। तो देखिए कहीं ना कहीं से हमें अच्छी चीजें मिलती हैं। फिर मैंने बेटी को समझाया, वो पहले ही प्रिपेयर थी कि मम्मी मेरे को तो जाना ही नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट मैं में, भी, डमी हाँ एडमिशन लेनी जी, नहीं है। मैं भी इसी हित में हूँ, हाँ जी, कि मैं हाँ भी जी यही चाहती हूँ कि पहले बच्चे की स्कूलिंग 12th तक पूरी हो, प्रॉपर उसके बाद बच्चा अगर, क्योंकि उसका मैम माइंड भी ग्रोथ, प्रिपेयर हो हाँ जाता है। प्रॉपर ग्रोथ बच्चे की तभी होती है जब उसको नॉर्मल एनवायरनमेंट मिलता है। अगर हम पहले प्रेशर डाल दें कि बेटा तूने बस, तू तो पीएमटी भी कर गया, तूने जेई भी कर ली, तेने बस 10th में ही कर लिया सब कुछ, तो वो बच्चे की ग्रोथ वहीं रुक जाती है उस चीज से, राइट। तो ये चीजें तो हाँ जी I just हाँ जी, want to ask one thing. Yeah. When can I practice the last 11 days? that ma'am you have to do from the day 1, because today is our day 12, so we will tell you how to write down your dream list, and you have to do all the practice from day 1, Okay. right? Okay. So I shouldn't start the day 12. Yes, you can start from day 12 and you have to start from day 1 also. Okay. Yes, Okay. Simultaneously, I can do, no? you already have the book with you, so you do Yeah. it from the day 1, right? Okay. Okay. Okay, ma'am. Thank you. and all sessions are available on the YouTube. YouTube channel. Okay.
What is the link? What is the link? Okay, that we will send in the group. In the group, I will send right now. Thank Okay, you. I'm not there in the group, ma'am, actually. Okay, we will add you. You just send your number to Wrinkle and she will tell to Rajkumar. Okay, okay. मेरे को दे देना, मैं कर दूंगी. हाँ जी. Okay, okay. So, हाँ जी, Is there Harshada ma'am. tomorrow a session? Usha ma'am. Is there tomorrow a session like this? No, no, no. Tomorrow is not any session. So you was not present in So, last sessions, no, ma'am? Usha ma'am? Yeah, because I thought it was not there. No, 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 And I no. can. Okay. Because I And have then, not seen you. In I this. mean, one thing is Monday till Saturday. The session is Monday till Saturday. Okay, okay, okay. No, we will continue it till 28 days and Sunday will be the off. Sunday it will be off. Only Okay. Sunday. And what will be after 28 days, ma'am? So we will see further for that. Okay. Because our another assignments are also going on and we are coming with the parenting sessions and at a very good level. We will tell you then. Right? Okay. Yeah, thank you so much. So any Thank you. other question? हाँ जी हर्षदा मैम, आप पूछ रहे थे कुछ? आपका हैंड रेज था? हाँ, पूछना नहीं है, थोड़ा हाँ जी। शेयर करना है. Yes, वो माया मैम बोल रही थी ना बच्चे के बारे में, हाँ जी. तो वो बोलना है. मेरी लड़की पिछले साल 12th में थी, नम्रता, और उसको डिफेंस करियर करना था. पहले तो हम लोगों ने इधर पूना में एपेक्स करियर करके है, उधर इंफॉर्मेशन लिया था सब. वो जब 8th स्टैंडर्ड में थी तब से लिया था, लेकिन डिफेंस में कोई नहीं है तो गाइडेंस अच्छा नहीं मिल रहा था. तो क्या करे, तो जेई को डाला था. उसने जेई का प्रिपरेशन भी किया, जेई के 2 एग्जाम भी में रिजल्ट आ गया. ये कोविड के कारण पिछले साल लेट रिजल्ट आए थे 12th के. तो हम लोग सोच रहे थे, उधर भी पूछा था, वो लोगों ने बताया था चाहे वो इंजीनियर करेगी उसके बाद वो डिफेंस में आ सकती है, चाहे वो डॉक्टरी करेगी तो उसके बाद ही वो डिफेंस में आ सकती है. Okay. तो उसको पूछा तेरे को क्या करना है, तो वो बोली मेरे को कंप्यूटर भी पसंद नहीं है. ठीक है, तो बोले इंजीनियरिंग में दूसरा करेगी. फार्मा में तो उसको नहीं जाना था, उसके पापा और बड़ी वाली मेरी लड़की वो फार्मा में है, उसको नहीं जाना था. तो उसने कोविड के सिचुएशन में इतना पढ़ाई किया, जेई का बहुत पढ़ाई किया, सीईटी का पढ़ाई किया, और उसने 12 को भी उसको 97.17 मिला था. वो टॉपर थी 12 की. मैम गए थे, मृदुल मैम कॉलेज में गए थे ना, तब उनके साथ बात हुई थी. तो पक्का था डिफेंस में जाना है, लेकिन कौन से वे में जाना है वो पता नहीं था. हम लोग तो बोल रहे थे ठीक है इंजीनियरिंग करो. तो उसने बाद में जब रिजल्ट हाथ में आया तो बोली नहीं, उसने 4 अटेम्प्ट थे पिछले साल, 2 अटेम्प्ट जेई के दिए. तीसरे अटेम्प्ट को वो डायरेक्टली बोली मम्मी मैं एग्जाम नहीं दूंगी जेई की. Okay. 2-2.5 साल बच्ची ने पढ़ाई जेई का किया था, सीईटी का भी पढ़ाई किया, पूरे क्लास अटेंड किए, कॉलेज भी अटेंड किए, फिर भी उसके दिमाग में क्या था, डिफेंस करियर. उसको आर्मी में जाना है, आर्मी ऑफिसर बनना है. इतना सब करके, जेई का पढ़ाई करके, सीईटी का पढ़ाई करके, फाइनली उसने अभी बीएससी एनसीसी में एडमिशन लिया है. Wow. इसलिए मैं वही मैडम को बोल रही हूँ. हम लोग भी बोल रहे थे बेटा तेरे को क्या करना है, तू बोलेगी वही. पहले वो बोली ठीक है मैं जेई करूंगी, बाद में बोली सीईटी करेगी. लेकिन जब रिजल्ट हाथ में आया, कॉलेज में गए थे रिजल्ट लाने को, वो कॉलेज के जो अपने राजन सर के फ्रेंड है, वो जगदीश जाधव सर, उनसे बात हुई. उधर से एनडीए कॉलेज, एनडीए के कर्नल है बारामती के, उनसे बात हुई. उन्होंने बताया ये करो ऐसा करो. दूसरे ही दिन उसको बीएससी, प्लेन बीएससी एनसीसी में एडमिशन लिया, क्योंकि उसका पूरा डायरेक्टली वे डिफेंस. ये देखिए मैम, इसके लिए ना हम लोग अभी सेशंस कुछ लेने वाले हैं, दैट हाँ इज जी। ऑन पेरेंटिंग पे, जो हमारे अभी बहुत जल्दी हम करने वाले हैं. क्योंकि देखो बच्चों का जो करियर है ना, वो सबसे मेन चीज है हमारे लिए. हम
जितना भी कर लें, हम सोच रहे हैं कि हमने सिर्फ अपने लिए जीना, अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया, बट उन लोगों के पास जितने सोर्सेस थे उन्होंने हमें उतने दिए। बट हमारे पास जो है आज अवेयरनेस भी है, सोर्सेज भी है, और बहुत से गोल्स हैं जो बच्चों को हमने आगे मतलब उनको समझा सकते हैं। तो इसमें हम पेरेंटिंग के कुछ सेशंस करने वाले हैं अभी, तो सभी को सजेस्ट करूंगी आप लोग जरूर कीजिएगा वो सेशंस जो है, तो वो फोर्स बहुत नहीं ही कर वंडरफुल सकते है। बच्चों को, बच्चों हाँ। के ऊपर ले लो, वो सब बिल्कुल। सोचते हैं। अभी देखो, नहीं, अभी वो तो बीएससी स्पेशलाइजेशन करेगी, लेकिन डिफेंस का स्टडी करते करते उसने ये भी सोच लिया कि वो बोली मम्मा मैं क्या करूंगी, डिफेंस का करियर, डिफेंस का स्टडी और एमपीएससी यूपीएससी का स्टडी। नहीं मैम, कई बार क्या होता है बच्चे एग्जाम भी दूंगी, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फ्रेंड जो यूपीएससी आपने, भी करूंगी, हाँ इसलिए जैसे माया मैम आपने कहा था ना कि फ्रेंड्स के प्रेशर में भी आकर के बच्चे कई बार हो जाता है, यू आर राइट इन दैट वे। तो वो चीज भी हम ना प्रॉपर पेरेंटिंग के थ्रू बता सकते हैं कि अपने बच्चों को कैसे समझाना है। मतलब बच्चों को डांटना पीटना तो हमारी होनी ही नहीं चाहिए, बट हाँ हम उनको कैसे प्रॉपर वे में उसके प्रोज एंड कॉन्स कि बेटा ये चीज अच्छी थी, इस चीज में ये बुरी थी, डिसीजन आपका है, उनको एक अच्छा डिसीजन मेकर कैसे बना सकते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। बट हम उसको कैसे आगे बढ़ाने के लिए, बट वो हम आगे सेशंस लेंगे इस पे, तो आप लोग जितने पेरेंट्स हों उनको बताइएगा इस बारे में, राइट। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर राइजिंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, पेरेंटिंग का जो है और बच्चों के करियर को लेकर के जो है। एंड थैंक यू सो मच। तो हमारा कल ना योगा सेशन हमारा मंडे को होगा एंड सेम टाइम, राइट। तो थैंक यू सो मच। उषा मैम आपका टाइमिंग वहाँ चेंज रहता होगा, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? Now it's 11:22. Oh, great. Then that's why you are feeling dizzy. Yeah. Okay. Okay. So thank you so much, everyone. So Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. ग्रैटिट्यूड करेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे, बिल्कुल अपनी बैकबोन सीधी रखकर, टेक लॉन्ग 3 ब्रेथ्स, लंबी गहरी सांसें लेंगे और अपने शरीर में और इस सृष्टि में जितने भी 5 तत्व हैं उनके लिए ग्रेटफुल होते हुए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस वायुदेव की जिससे मेरे शरीर में पूरी ऊर्जा है। मैं शुक्रगुजार हूँ जल देवता की जिससे मेरा शरीर इतना एक्टिव है। मैं शुक्रगुजार हूँ अग्नि देव की जिससे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वंडरफुल है। मैं शुक्रगुजार हूँ धरती माँ की जिससे मेरे लिए इतना अन्न धन और सब कुछ संपूर्ण हमारे लिए उगाती है और हमारे जीवन में है। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस आकाश की जिससे मेरा जीवन पूरी तरह से संपूर्ण है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन माता पिता की जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस माँ की जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ उन अध्यापकों की जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रोजगार की जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है। आप सबकी जिंदगी में बहुत सी खुशियां आए, कल की सुबह आपको बहुत सी खुशियां लेकर आए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। और थैंक यू आप सभी का जो आप लोग इस सेशन में आते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।